So hello everyone, welcome back again with another video. So today we are going to discussing direct and inverse proportion subject mathematics. So let's start this. So suppose two pencil cost rupees 8, then pencils will cost 16 rupees. सो आपने यहाँ देखा कि दो पेंसिल का कॉस्ट अगर 8 रुपये है तो चार पेंसिल का कॉस्ट 16 रुपीज़ है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, आर्टिकल बढ़ा, पहले दो पेन था फिर चार पेन हुआ, तो यहाँ आर्टिकल भरा, फिर आगे उसका अमाउंट भी भरा। जैसे टू पेंसिल का कॉस्ट था 8 रुपीज़ तो फोर पेंसिल का 16 रुपीज़। अगर कोई आर्टिकल भरे या फिर कोई क्वांटिटी भरे तो उसका अमाउंट भी भरना निश्चित है। सो यही टाइप के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएशन और प्रोपोर्शन। If two quantities depend on each other in such a way that change in one result is corresponding change in the other, then two quantities are said to be in variation or proportion. जहाँ मैंने पहले क्या एग्जांपल बताया था कि suppose two pencils cost rupees 8 and four pencils will cost rupees 16. सो यहाँ आप देख रहे हैं आर्टिकल्स बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है और अमाउंट भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, तो सबसे पहले देख ले, टू पेंसिल्स कॉस्ट 8 रुपीज़, तो वन पेंसिल का कॉस्ट ₹4 ही होगा ना। और फोर पेंसिल्स का कॉस्ट 16 है, तो 4/16 इज़ 1/4, तो 4 रुपीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। क्वान्टिटी बढ़े या अमाउंट बढ़े, लेकिन अगर उसका देखा जाए एक क्वान्टिटी का, तो प्राइस वही रहता है, चाहे वो आप ज़्यादा ही क्यों नहीं ले रहे हैं या फिर कम या ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन अगर उसका एक का देखा जाए प्राइस तो वो बिल्कुल हमेशा सेम होगा। चाहे आप कंपेयर करें बड़े क्वांटिटी में सामान जो लिए या फिर कम क्वांटिटी में सामान लिए, प्राइस तो एक ही है ना। सो यही है। सो देयर आर मेनी सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ वेयर द वेरिएशन इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अ वेरिएशन इन द अदर। सो हम लोग अपने डेली लाइफ में जब वेरिएशन देखते हैं, सो क्या क्या है देख लेते हैं। सो मोर आर्टिकल्स विल कॉस्ट मोर। मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल्स में पेन्स दिया है, यहाँ पे दो क्वांटिटी है पेन्स का और फोर क्वांटिटी है, तो आपने टू पेंसिल में क्या देखा, 8 रुपीज़ है, लेकिन फोर पेंसिल्स में क्या देखा, 16 रुपीज़ है। तो हम अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज more in the money deposited in a bank, more the interest is earned in a fixed period. आप जितना ज़्यादा पैसा आप अगर बैंक में जमा करेंगे तो उसका ज़्यादा ही इंटरेस्ट आपको बैंक वालों से मिलेगा। कम कर रहे तो कम मिलेगा, ज़्यादा ही कर रहे हैं तो ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। मोर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, मोर इज़ द पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय इट। कार आप जितना दूरी तक कार से जाएंगे उतना ही उसका पेट्रोल खर्च होगा, ये तो आपको ही पता हो। मोर इज़ द स्पीड ऑफ अ कार, लेस टाइम टू टेक कवर अ फिक्स डिस्टेंस। जितना तेज़ी से आप जाए, या कार, बाइक, बाईसाइकिल किसी से भी, तो जितना तेज़ी में जाए तो उतना जल्दी आप पहुंचेंगे कोई भी अपना फिक्स डिस्टेंस पे। अगर स्लोली जा रहे हैं तो बहुत देरी से पहुंचेंगे या फिर देरी से पहुंचेंगे। So more in the number of workers at a work, less in is the time taken to complete the work. जितने numbers of laborers रहेंगे, workers रहेंगे, उतना काम जल्दी होगा। कम रहेंगे बहुत देर तक लगेगा काम करने में। सो ये तो रहे इसके एग्जांपल्स। तो अब अगर इसके टाइप में देखा जाए तो सबसे पहला है डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये क्या है, टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct proportion if whenever the value of x increases or decreases, then the value of y increases or decreases in such a way the ratio x by y remains constant. दो क्वांटिटीज़ x और y जो है, अगर डायरेक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तभी कहलाएगा जब वैल्यू ऑफ x बढ़ेगा या घटेगा, या फिर द वैल्यू ऑफ y, जब y का वैल्यू वो घटेगा या बढ़ेगा। सो इस तरह ये x y एक तरह से रेशियो हो जाते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सो थर्स x and y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ x y is equals to k, where is k constant। अब यहाँ x by y तभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा जब x by y इक्वल्स टू k होगा, जहाँ पे k कांस्टेंट होगा और x y क्या है, वेरिएबल है। सो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, x1/1 y1 इक्वल्स टू x2 by y2 इक्वल्स टू x3 by y3 इक्वल्स टू, जहाँ तक हो जा रहा है, जब तक k नहीं आ जाता तब तक ये चलते रहेगा। सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके।
So suppose observe the tables given below and find whether x and y are directly proportional. सबसे पहला क्या दिया है, x में 3 दिया है, 5 दिया, 7 दिया, 9 दिया, 12 दिया और उसके नीचे y दिया है। तो हम लोगों को इसे डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले क्लियरली आप देख सकते हैं 3/6 इक्वल्स टू 1/2, 5/10 इक्वल्स टू 1/2, 7/14 इक्वल्स टू 1/2, 9/18 इक्वल्स टू 1/2 एंड 12/24 इक्वल्स टू 1/2। तो सबका रिजल्ट 1/2 आ रहा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना इफ x by y इक्वल्स टू k वेयर k इज कॉन्स्टेंट, तो 1/2 जो है रिजल्ट निकल गया तो ये कॉन्स्टेंट ही कहलाएगा। सो इसी तरह अगर आंसर आया तो x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहलाएंगे। तो कुछ अगला एग्जाम देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल 2 क्या है, 4/12 x इक्वल्स टू 4/xy इक्वल्स टू 4/12, 7/21, 12/36, 15/16, 60। अब यहाँ आप देख रहे हैं 4/12, 7/21, 12/36, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो 1/3 ही आएगा ये तीनों का। लेकिन आप चौथे नंबर में देख रहे हैं कि 50/60 आ रहा है, लेकिन ये 1/4 में आ रहा है, इसलिए पहला 3 तो डायरेक्टली हो चुका है कट पूरा एकदम, उसका रिजल्ट भी सेम आया, लेकिन चौथे वाले का बढ़ गया यानी गलत हो। तो इसी अगर एक भी गलत हो या फिर उससे ज़्यादा हो, अगर कोई भी आप तीनों डिवाइड किए तो 1/3 आ रहा है, लेकिन आप चौथा डिवाइड करें तो 1/4 आ रहा है, तो डिफरेंट आ गया ना रिजल्ट। अगर डिफरेंट रिजल्ट्स आए अगर कोई भी क्वेश्चंस में इस टाइप के, तो यहाँ पे x और y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स नहीं हो सकते। तो ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन भी आप कह सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? सो क्या है ये? सो टू क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse proportion if x y equals to k where is k is a constant। वहाँ पे अपने डिवीजन में देखा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखा, बोले मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है? तो x y और y और x के बीच में कुछ नहीं है। अगर कोई भी डिजिट या कोई भी वेरिएबल्स या भी कोई भी लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में, जैसे x y a b a c, तो इसके बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ या फिर डॉट ही दिया हुआ है, तो उसको समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई है। देन अगर ये एक्स वाई कब होगा एक्स वाई इनवर्स प्रोपोर्शन? जब एक्स वाई इक्वल्स टू के। जब तक एक्स वाई इक्वल्स टू के ना हो जाता है एक्स वाई आर प्रोपोर्शनल नहीं कहलाएंगे। लाइक एग्जाम्पल थर्स देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, x1 इक्वल्स टू y1, xy y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू जहाँ तक जाना है जाएगा और k तक। अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल एक दिया हुआ है x by y 6/24, 3/48, 36/4, 72/2, 16/9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, x और y को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक रो में जो दिया हुआ है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक फर्स्ट वाला है 6 इंटू 24, दूसरा है 348 तो 3 इंटू 48, तीसरा है 36 और 4 36 इंटू 4, चौथा है 72 इंटू 2 72 इंटू 2। अब पाँचवा है 9, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 16 इंटू 9। तो सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें पाँचों के पाँचों को तो 144 आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। सो एक्स और वाई प्रोपोर्शनल कहला जाएंगे। उसमें क्या था? डिवीजन करने से निकलता था, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन करने से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है कि एक्स वाई वैसा ही है लेकिन अलग है कुछ। एक्स वाई इक्वल्स टू है 9/4, 12/3, 6/8, 2 इंटू 8 18, 136। तो अगर हम लोग एक एक को मल्टीप्लाई करें एक एक रो को, तो देखें 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 2 इंटू 18, 1 इंटू 36, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 आ रहा है, लेकिन 6 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ रहा है। डिफरेंट रिजल्ट हो गया तो एक्स और वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहलाएंगे। सो थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस जो इसके रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।